महाराज जी हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है मानस में, जो मानस पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, बोले मंदोदरी ने अपने शब्दों में अपने संवाद में रावण से वार्तालाप करते हुए कहा है इस बात को लंका कांड के भीतर। आज महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी चले गए हैं जब और दौड़ कर जब राम जी के पास पहुंचे हैं तो इधर सब जानते हैं कि दुष्ट उसी क्षण आया और माँ से भिक्षा मांगी, कहा बंधी हुई नहीं लूंगा बाहर आओ। और जैसे ही मैया बाहर आई है भिक्षा देने के नाम पर दुष्ट अपने रूप में प्रकट हो गया और माँ का हरण करके ले जा रहा। मैया कहती ठहर जा, अभी श्री रघुवीर जी आते होंगे, तुझे खबर नहीं एक ही वाण में मर जाएगा। और आज बहुत दुखित हो रही हैं। इधर जब लक्ष्मण जी पहुंचे हैं और भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा दूर से ही, कहा अरे लक्ष्मण तुम क्यों आए, पूरा वृतांत सुनाया। मैया नहीं मानी थी, प्रभु मैं क्या करता। बोले अब मेरे हृदय में ऐसा आभास होता है कि कुछ उचित नहीं होगा। दौड़ कर दोनों भैया जब आए हैं तो दशानन मैया को ले जा चुका था। ये लीला है मात्र, लीला मात्र। आज जगत जननी वहां से अलोप हो गई हैं। और इधर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। महाराज चारों ओर भगवान ढूंढ रहे हैं, पागल हो गए हैं माँ के विरह में। लेकिन जब दशानन माँ को ले जा रहा है तो उस समय मार्ग में किसने देखा, जटायु जी ने देखा। और जटायु जी वृद्ध हो चुके थे। देखो एक तो वो होता है जो सामने वाले को पता है कि हम इससे लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन जटायु जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये दशानन है, मैं इससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन जब माँ जानकी को रोदन करते देखा है उस ही क्षण महाराज सामर्थ्य ना होते हुए भी बोले एक बार को हमारे पास जेब में पैसे हैं और हमने दान कर दिए तो महाराज कोई बात नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी कर्जे पर लाकर दान कर दिया तो बोले वो श्रेष्ठ है। महाराज है तो कर ही रहे हैं, राम जी की दया है, लेकिन ना होते हुए भी करना ये बहुत बड़ी बात है। खुद का बालक भूखा हो और महाराज खुद पेट में अन्न ना हो, कुछ ना हो, और जाकर के अगर हम प्रभु सेवा में दान में धर्म में लगा दे, वो भगत है। खुद की पहचान करनी है ना तब ही हो पाएगी। बोले जब हमारा मन बोले खुद के शौक श्रृंगार को मार करके अपने बच्चों के मुख को, इन सब त्यागों को, बोले सब अपने परिवार की खुशी तो सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे का पेट भराए, मेरा बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन अपने बालकों को अच्छा ना दे करके उतना ही है आपके पास कि या तो अपने को खिला सकते हो या पराये को, और वही उठाकर अपने बालक के सामने से थाली किसी और के बालक के सामने रख देना, तब उस दिन अपनी पहचान कर लेना। ये पहचान है कि आपके अंदर साधारण नहीं हो, स्वयं आपके अंदर मेरे राम जी विराजमान है। क्योंकि ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये कार्य वही कर सकता है जिसके अंदर, जिसके हृदय में मेरे राम जी रहते हैं। अपनी पहचान स्वतः ही कीजिए कि हम भक्ति की किस सीढ़ी पर है, किस सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये स्वयं की पहचान है महाराज। आज बोले उसी क्षण जटायु जी सामर्थ्य नहीं है, जब देखा कि जानकी का हरण करके ले जा रहा है, जानता है कि दशानन मुझे मार डालेगा, फिर भी उसी क्षण जो अपनी चोट से आज लंकेश के पूरे शरीर को विदीर्ण कर डाला है। बार बार चोट मारी है, एक क्षण के लिए तो लंकेश को भी मूर्छा आ गई है, बेहोश हो गया है। और माँ से कह रहे अरे बेटी तू घबरा मत, बिल्कुल चिंता मत कर,
मैं हूं, मेरे होते हुए तेरा ये दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब पुनः मूर्छा दूर हुई, लंकेश खड़ा हुआ, क्रोध करके अपनी कटार निकाली और जटायु जी को बिना पर का करके जमीन पर पटक दिया। महाराज जब पर नहीं रहे तो कहते ना, जब तक सामर्थ हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई हित नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। आप जानते हैं, मैं और मामा जी ऊपर चर्चा कर रहे थे कमरे पर बैठ करके कि जो गति राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दी, राम जी ने जो गति अपने पिताजी दशरथ जी को नहीं दी, वो गति किसको दी है? बोले जटायु जी को दी है। अपने पिता का संस्कार नहीं किया राम जी ने, किसका किया? बोले जब मिले हैं ना आकर के, जब ऐसी अवस्था में देखा है, जटायु जी ने बताया कि बोले मैं रक्षा नहीं कर पाया, वो हरण कर ले गया। तो उस समय भगवान ने ये भी कहा था कि तुम चाहो तो पुनः ठीक कर दूं, लेकिन परहित देख करके भगवान ने अपने हाथ से जटायु जी की एक एक क्रिया की है, वो गति दी। भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस जीव के मन में हर समय परहित बसा रहता है, दूसरे का हित रहता है, अपनों का हित सब करते हैं, मेरा पेट भर जाए, मैं अच्छे वस्त्र पहनूं, मेरा परिवार कुशल से रहे, हमारा बहुत नाम हो, लेकिन अपनों को छोड़कर दूसरों का नाम हो, दूसरे सुखी हो। मैं आपको एक बात बताऊं, हृदय की बात। वैसे तो हमारे चारों पांचों मामा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जब से मम्मी नहीं रही है ना, मम्मी जब से शांत हुई है, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, तब से हृदय में हम बिल्कुल अनाथ से हो गए थे। और आप जानते हैं बहुत बड़ा हमारा परिवार है, दादी बाबा 5 भाई हैं, लेकिन कोई ये पूछता नहीं है कि पूजा अंजलि तुम ठीक हो कि नहीं, बेटा कैसी हो। मां नहीं रही है, एक भाई है हमारा जो शादीशुदा है, उनके बालक हैं, लेकिन देखिए ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रेम छुपता नहीं है साहब, प्रेम अलग ही नजर आता है। जब मैं रो रही थी ना, तो जानते हैं मामा जी क्या कहते हैं, मुझे उनकी ये बात याद है कि बेटा एक माँ मरी है तेरी, अभी डबल माँ बैठी है, चिंता मत कर, मुझे मामा कहते हैं। बोले क्या? बोले अपने बालकों के विषय में सब सोचते हैं, क्या करना है, दुनिया पड़ी है, लेकिन दूसरे के विषय में सोचना, दूसरे की पीठ पर हाथ रखना, सोकर नहीं उठते ना, उससे पहले तो फोन आ जाता है, बेटा अच्छे तो कहाँ गए हो कथा करने। कौन पूछता है आज के समय में किसी की खैरियत, किसी को क्या पड़ी है किसी से। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। और ये कर्म हर कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? बोले जिसके हृदय में मेरे राम जी विराजमान हैं, जो इन कर्मों को जानता है कि किसी दुखिया को, किसी अनाथ को सहारा देना बहुत बड़ी बात है। अपनों को सहारा सब देते हैं, लेकिन गैरों को हृदय से लगाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कर्म है ये। और जानते हैं इस कर्म से हम तुम क्या भक्ति करेंगे, हमको वो बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, हमसे कहते हैं बेटा आपने हमारी पीढ़ियां तार दी है, लेकिन नहीं साहब, हम तुम क्या किसी के लिए क्या करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी वरना लोग क्या समझेंगे, सिखा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, बनावटी बातें हैं, लेकिन बनावटी नहीं है। और मैं तो सबसे प्रार्थना करूं कि मेरे मामा जी जैसे मामा, डबल माँ सबको मिले जीवन में, हर बेटी को ऐसा ही परिवार मिले, ऐसे ही प्रेमी मिले सबसे। मेरी तो राम जी से भी यही प्रार्थना है। आज बोले इस कर्म को देख करके मेरे राम जी भी जहां कहीं भी होंगे ना, तो वो भी सोचते होंगे कि धन्य है ये परिवार, धन्य है ये लोग, कितना बड़ा हृदय है। कभी कभी हम बात करते आपस में
कि कितना बड़ा, कितना महान हृदय है। राम जी, कभी भी स्वप्न में भी इस परिवार पर कोई संकट ना आए, बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है। मैं दीदी, हम क्या कह सकते हैं, किसी को हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन हमारे हृदय की दुआ इस परिवार के साथ, संपूर्ण भाव इस परिवार के साथ है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगर कोई इस परिवार पर संकट आने वाला हो ना, तो पहले वो हमारी ओर आए, बाद में इस परिवार की ओर आए। बोले आज भगवान जटायु को गति दिए हैं और यहाँ से माँ जानकी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे हैं। बोले मतंग ऋषि की शिष्या माँ सबरी बहुत समय से राम जी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि गुरुदेव जब समय पूर्ण हो गया तो गुरुदेव जाने वाले थे और गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। तो सबरी मैया रोने लगी, कहने लगी गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी लेके चलिए। तो गुरुदेव कहते अरे पागल हो गई है, क्या कहते हैं? बोले तुझसे मिलने तो राम स्वयं आएंगे। वो भक्त अलग है कि भगवान को ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन मैं तेरा गुरु आश्वासन देता हूँ। मतंग ऋषि कहकर गए सबरी घबरा मत, एक दिन तेरे द्वार पर राम तुझे खोजते आएंगे। सबरी मैया बूढ़ी होने लगी हैं, सबरी मैया वृद्ध हो गई हैं, पूरी जिंदगी राम राम कृष्ण कृष्ण रटते निकल गई। और महाराज क्या करती हैं? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ताली बजाकर सब गाते हुए, एक साथ बुलाते हुए। मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी बिलनी की जाई, भजन भाव ना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू। कहती है सबरी मैया, क्या कहती है? चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा
सबरी की उमरिया। और बोले रोजाना 4 द्वार थे सबरी मैया की झोपड़ी के, चारों द्वारों को झाड़ना, फूल बिछाना, जंगल से वन में रहती हैं पुष्पों को चुन करके लाना और नित्य यही कर्म करना कि मेरे राम आएंगे। एक बार सब भाव से बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र की। महाराज आज कहते हैं कि जब सबरी मैया के द्वार पर राम जी पहुंचे हैं तो भगवान को माँ ने खूब आदर से बिठाया है। और जब जो बेर वो चक चक कर रखती थी, कैसे रखती थी कि कोई बेर खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के मुख में कोई खट्टा बेर चला गया तो बोले प्रभु के दांत खट्टे हो जाएंगे। चखे चखे बेर, एक बेर उठा करके आज उसी क्षण भगवान लक्ष्मण जी को दिए। क्या देख रहे हो लक्ष्मण, पाओ। लक्ष्मण जी सोचते हैं भैया खुद तो झूठे खा ही रहे और मुझे भी। बोले प्रभु जैसे ही लक्ष्मण जी की ओर से दृष्टि हटाए उसी क्षण आज लक्ष्मण जी ने वो बेर मुट्ठी में बांधकर पीछे की ओर फेंक दिया। और लक्ष्मण जी की इस वृतांत को भगवान ने देख लिया, कहा लक्ष्मण ये तुमने उचित नहीं किया। बोले इसी कारण से संजीवनी क्या थी, बोले संजीवनी वो जाकर के वो सबरी के बेर बने जिसको लक्ष्मण जी को पुनः पाने पड़े, करनी का फल तो भोगना पड़ेगा। भगवान उसी क्षण लक्ष्मण जी को समझाए। और अब महाराज इधर नवदा भक्ति सुनाने के पश्चात माँ से पूछा है कि हम जगत जननी को ढूंढ रहे हैं, कोई खबर कोई सूचना बताओ। माँ शबरी कहती हैं कि प्रभु आप ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाइए, वहां पर बोले सुग्रीव रहता है, आपकी बाली का भाई है। बोले जब आप उससे जाकर के वार्तालाप करेंगे तो वो जरूर आपकी मदद करेगा। और वहां से भगवान ऋष्यमुख पर्वत निहारते हुए आगे पहुंचे हैं। और जानते हैं मानस के इस क्रम से अब हनुमान जी का और राम जी का मिलन प्रारंभ है। भगवान को हनुमान जी पहचान नहीं पाए हैं। जब दूर से दोनों सूरवीरों को आते हुए सुग्रीव ने देखा है तो क्या कहा श्री हनुमान जी से कि जाओ जाकर के पता तो लगाओ ये कौन आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेजे हो मुझे मारने के लिए। महाराज आज हनुमान जी समक्ष गए हैं और जा करके पूछ लिया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। पूछा आप कौन है सूरवीर। और जैसे ही राम जी ने बताया कि हम महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जानकी को खोजने आए हैं, उसी क्षण प्रभु पहचान परु गई चरना, प्रभु पहचान परु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, प्रभु पहचान परु गई चरना, प्रभु पहचान परु गई चरना,
उमा जाऊ नहीं बरना, सो सुख उमा जाऊ नहीं बरना। भगवान तुरंत पहचाने, हनुमान जी चरणों से लिपट गए, कहा प्रभु सो सुख उमा जाई नहीं बरना। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं उमा मैं उस समय के सुख को तुमसे वर्णन नहीं कर सकता कि कितनी प्रसन्नता हुई है, हनुमंत मिलन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। और श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं तो दास हूँ, भूल गया, पर आप मुझे भूल गए प्रभु। भगवान कहे नहीं हनुमान, तुमको तो मैं स्वप्न में भी नहीं भूल सकता, मैं कैसे भूल सकता हूँ। पूरा वृतांत सुनाए। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज आज प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तो जानते हैं लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु वानर बहुत ताकतवर है, आपको अपनी पीठ पर बिठा लेगा और उड़ाकर ले जाएगा। तो महाराज जानते हैं लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके श्री हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले नहीं प्रभु मेरा सामर्थ्य नहीं। ये नहीं कहा कि कांधे पर बैठ जाओ, पीठ पर बिठाया। कहते हैं कि मेरा नहीं सामर्थ्य है। जब आप देखो फर्क है, चाहते तो हनुमान जी गोद में भी ले सकते थे, जैसे पीठ पर बोले जब बिठाया है, चाहते ऐसे गोद में भी उठा सकते थे, नहीं, लेकिन पीठ का इशारा किया है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं प्रभु मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ले जाऊं आपको, आप मुझे यहाँ से पकड़कर उड़ाकर ले जाएंगे। जब भी आप देखिए किसी पक्षी को अगर वो कोई वस्तु ले जाते हैं तो ऊपर से पकड़कर उड़ा करके ले जाते हैं। तो श्री हनुमान जी नहीं लेकर के गए हैं, आज राम जी लेकर के गए हैं श्री हनुमान जी को। कहा प्रभु आप मुझे लेकर के चलेंगे। और जब सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव को समस्त वृतांत बताया। सुग्रीव ने अपना दुख बताया कि प्रभु एक बार ऐसे ऐसे बोले, जब लड़कपन की बात है, एक राक्षस आया और उसने जब ललकारा तो महाराज बाली क्रोध में उसको मारने गया। मैं भी पीछे पीछे गया, लेकिन क्या देखा कि गुफा में बाली तो भीतर घुस गया और थोड़ी ही समय के पश्चात बोले गुफा के भीतर से बहुत ही मोटी रक्त की धारा बहकर आई। मुझको भय लगा, मैंने सोचा कि बाली मारा गया। उसी क्षण मैंने जल्दी से वो शिला उस पर टिका दी गुफा के द्वार पर, और मैं वहां से भाग लिया कि कहीं मैं ना मारा जाऊं। महाराज कहते हैं कि बाली नहीं मरा था, मरा तो वो राक्षस था, लेकिन बाली को क्रोध आया। इधर बिना राज्य की प्रजा ने प्रार्थना करी और मुझे जबरन गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन जब बाली लौट करके आया तो बाली क्रोध करता है कि तुझे राज्य चाहिए था, और उसने मुझे मार कर मेरा परिवार, मेरी स्त्री सब छीन करके मुझे भगा दिया। तो मैं उसके डर के बल से यहाँ छुप करके रहता हूँ। वो बहुत ताकतवर है, उसे ये वरदान है कि वो किसी योद्धा के समक्ष खड़ा हो जाए तो उसका आधा बल बाली के अंदर, बाली को क्या वरदान था, बोले किसी के भी समक्ष खड़ा हो जाए आधा बल उसके भीतर चला जाता था। बोले प्रभु उससे कोई नहीं जीत सकता। देखिए आज भगवान स्वयं कितने दुखी हैं, लेकिन जब सुग्रीव जी का दुख सुना है ना, तो अपना दुख भूल करके, अपना वृतांत भूल करके आज कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, सर्वप्रथम हम तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। और सुग्रीव हाथ जोड़कर प्रभु से कहे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब प्रभु कृपा करो अहि भांति। अब अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो बस ऐसी कृपा करो, सब तज भजन करहूं दिन राती। कि मैं काम
सबको छोड़कर प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि मैं आपका भजन करूं। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले हैं। भगवान ने कहा जाओ बाली को ललकारो। और जब महाराज कहते हैं कि जब बाली को ललकारा गया है तो बाली क्रोध में आया और आकर के सुग्रीव जी में 2-4 कस के चपत दी हैं। और देखो सुग्रीव और बाली का स्वरूप एक सा था। भगवान पहचानने में असमर्थ हो रहे थे कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, एक से स्वरूप है दोनों का। तो महाराज बोले बाली ने सुग्रीव जी को 2-4 घूंसे लगाए। सुग्रीव बिल्कुल मरासा हो गया, भगवान के पास आया, कहा प्रभु मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ नहीं हो सकता है। तब भगवान पुनः हाथ फेरे, सब कष्ट का हरण कर लिया। मैली कंठ सुमन के माला, माला अर्पण करके पिनाई है। पठवा पुनि बल देई विशाला, पुनः बल दे करके कहा अब जाओ और चिंता मत करो। जानते हैं सुग्रीव जी को शक था कि पता नहीं भगवान बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो सुग्रीव जी ने कहा था 7 ताल के वृक्ष दिखाए थे। कैसे वृक्ष थे? बोले वो विपरीत दिशा में खड़े थे, आड़े टेढ़े, एक वृक्ष यहाँ एक इधर, ऐसे 7 ताल के वृक्ष दिखाए। कहा प्रभु अगर एक तीर के अंश से ये 7 वृक्ष आपने ढहा दिए तो मुझे विश्वास है कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान ने उसी क्षण एक ही तीर से 7 के 7 वृक्षों को ढहा दिया। विश्वास हो गया महाराज। अब तुरंत जब जाकर के युद्ध किया है तो भगवान ने आज क्या किया? बोले छुपके से प्रहार तीर का किया है। और जब बाली पृथ्वी पर धराशायी हो गया है तो बाली को क्रोध आया। बाली क्रोध क्यों करता है? इसलिए कि प्रभु आपने मुझे छुप कर के क्यों मारा। और भगवान पास में गए तो कह रहा है आज मैं बैरी सुग्री वही प्यारा, मैं बैरी हूँ प्रभु, आप मुझे मार दिए। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा अपराध क्या था जो आपने इस प्रकार मुझे मारा, दंड दिया, क्या कारण है? भगवान बाली से भी कहे हैं कि मैं तुमको पुनः शरीर दे दूं, पुनः जीवन दे दूं, बताओ। लेकिन बाली मना किए और समझाया प्रभु ने। क्या कहा? अनुज वधू भगनी सुत चारी, सुन 60 कन्या सम ए चारी। कहा कि अनुज वधू भगनी सुतचारी। बोले 4 बताई गई है। कौन कौन? बोले अपनी बेटी, छोटा जो भाई है उसकी बहू, बेटे की बहू। बोले इन 4 को जो कुदृष्टि से देखता है उनको क्या होता है? बोले उस दुष्ट को मारने में जरा भी पाप नहीं लगता। और तूने अपने छोटे भाई की स्त्री को जबरन रखा महाराज। बोले ये तेरा अपराध है, इसलिए मैंने तुझे दंड दिया है। अब तू चिंता मत कर, अब पुनः मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। तो बाली दोनों हाथ जोड़कर मना करते और कहते प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही आव
भगवान ने बात बाली से कही है ना, वो सभी भाइयों से, सभी प्रेमियों से मेरा कहना है कि जीवन में इस बात को 4 स्त्री बताई हैं, पुनः बता देती हूँ। बोले छोटे भाई की स्त्री, इस पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी है। दूसरी आपकी बहन, अगर आपकी बहन है तो कभी भी हमारी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। और महाराज तीसरी बताई, बोले कि कन्या, छोटे भाई की, पहली छोटे भाई की स्त्री, दूसरी बोले भैया एक भजन गा देना, उल्टी सी आ रही है। के बिहारी लाल की जय हो। कई जन्मों से, कई जन्मों से भूला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। एक बार दोनों हाथ उठा के जय घोष कीजिए मिलकर के, ऐसे तो नींद आ जाएगी। राजा रामचंद्र की। हाँ, तो महाराज 4 स्त्रियां बताई। पहली बोले छोटे भाई की जो स्त्री है उस पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बोले हमारी जो बहन है उस पर हमारी बुरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तीसरी बोले हमारा जो पुत्र है, पुत्र वधू पर कभी स्वप्न में भी हमारी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। और चौथी स्त्री बताई स्वयं की कन्या। इन चारों को जो गलत दृष्टि से देखता है वो घोर नरक का गामी होता है। तो जीवन में ऐसी प्रार्थना कीजिए कि कभी हमसे जीवन में ऐसा अपराध ना हो। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि अब बोले जब बाली नहीं रहा है, राम बाली निज धाम पठावा। भगवान बाली को जब अपने धाम पहुंचा दिए हैं, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर निवासी सब व्याकुल हो गए हैं। नाना विधि विलाप करता, नाना प्रकार से तारा रो रही है। छूटे कृष्णा देह संभारा। नाना प्रकार से तारा ने विलाप किया है, बहुत रो रही है। उस समय भगवान ने तारा को समझाया है, क्या कहा? छिति जल पावक गगन समीरा। छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अधि अधम शरीरा। पंच रचित अधि अधम शरीरा। तारा को क्या समझाया कि बोले महाराज क्यों रोते हो?
अगर कोई तुम्हारा प्रेमी मर जाए, हमारे कोई अगर बहुत प्रेमी कोई खासम खास मर जाते हैं तो हम रो रो के पागल हो जाते हैं, वो हमको छोड़कर चला गया। बोले क्यों रोते हैं हो? बोले आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। फर्क ये है कि कर्म के अनुसार वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे उसके कर्म होंगे उसको दूसरा शरीर पुनः मिल जाएगा। और शरीर का कहा कि बोले ये पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना। इसके लिए तो कभी भी शोक नहीं करना है जीवन में। आज तारा को समझाने के पश्चात में प्रभु आगे बढ़े हैं और कहते हैं कि एक समय जब सुग्रीव को राज दे दिया, सर्वस्व मिल गया है, पावा राज कोश नर नारी। जब राजकोष सब कुछ मिल गया तो भगवान एक समय लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुग्रीव ही सुध मोरी बिसराई। बोले जब राज्य मिल गया, सर्वस्व मिल गया, तो सुग्रीव ने मेरी बोले सब भुला दिया कि कैसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी गए हैं, भगवान ने समझाया ज्यादा क्रोध नहीं करना, प्यार से ही समझाना बस। लक्ष्मण जी गए, बोले इधर हनुमान जी भी पहुंचे हैं। जब सुग्रीव से कहा, सुग्रीव को अपनी गलती रियलाइज हुई है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। सुग्रीव ने उसी क्षण संपूर्ण वानर सेना बुलाई है और क्या कहा था? बोले अगर एक महीने के भीतर अगर तुम जानकी की खबर नहीं लाए ना तो मैं क्या करूंगा? बोले अगर माँ की खबर नहीं आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। अब वानरों से जब ये कह दिया कि एक महीने के भीतर अगर तुमको खबर नहीं मिली, चहुदिशी बोले अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं सारे वानरों के, चारों ओर वानर चले हैं, खोज रहे हैं। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ हनुमान जी, जामवंत जी, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो वानर हैं, बोले वो दक्षिण दिशा की ओर खोज करने गए हैं। और जब दक्षिण की ओर खोज की है, बहुत परेशान हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो महाराज ऐसा वर्णन है कि एक समय दुखित होकर जब सारे वानरों को प्यास लगी है और कहीं जल नहीं मिला है, दूर से हनुमान जी महाराज को एक स्थान दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए नजर आए हैं। हनुमान जी ने कहा सब वहीं चलो, वहां चलकर पानी पिएंगे। और वहां जब गुफा में प्रवेश करके सबने पानी पिया है तो वहां स्वयं प्रभा नाम की एक युवती मिली है और उन्होंने कहा कि तुम सब जिसकी खोज कर रहे हो मैं तुमको एक स्थान पर पहुंचाऊंगी, सब नेत्र बंद कर लो। सारे वानरों ने जैसे ही नेत्र बंद करे हो और जब नेत्र खोले तो क्या देखा कि आज लवणा सागर के तट पर सारे वानर विराजमान हैं। महाराज आज जब लवणा सागर के तट पर समस्त वानर विराजमान है तो बहुत आश्चर्य में, भैया यहाँ कहाँ समुद्र के किनारे आकर के बैठ गए हैं। अब तो और दुखी हैं, अब क्या करना चाहिए? महाराज उसी क्षण बोले अब तो भैया मरण ही संभव है। सब अपनी अपनी कह रहे हैं कि सुग्रीव हमको नहीं छोड़ेगा, हमको नहीं छोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन गुफा में बैठा हुआ संपाति इनकी बात सुन रहा है। संपाति कौन है? जटायु का भाई है, जो बोले एक समय दोनों भाइयों में बहस हुई और बहस के कारण कहाँ जा रहे थे? बोले सूर्य देव के पास। और बोले अपनी पूरा वर्णन संपाति ने मानस में वर्णन किया है कि बोले लड़कपन में जब हम गए हैं जिद करके तो मेरे जब पर जले हैं तो मैं पीछे की ओर नहीं लौटा हूँ, लेकिन महाराज बोले जटायु तो लौट आया था, मैं आगे बढ़ता गया, सो ये दशा है मेरी। तो महाराज आज बोले बहुत समय से गुफा में इंतजार कर रहा था, बैठा था, आज मुझे भोजन मिल गया है और इन सब वानरों को मैं चबा जाऊंगा। तो उसमें से जामवंत जी क्या कहते हैं, अंगद जी क्या कहते हैं? बोले धन्य है जटायु जो भगवान काज में अपना जीवन लगा दिया। अच्छा तो यही होगा
कि हमारा भी जीवन राम काज में लग जाए और हमको भी अच्छी गति मिल जाए। जैसे ही जटायु के विषय में सुना, पास में आ गया, पूरा वृत्तांत सुना और कहा कि अगर आप मुझे समुद्र के उस किनारे तक लेकर के चलेंगे और मैं अपने भाई को यदि श्रद्धांजलि दे दूंगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि मां जानकी कहाँ है। महाराज सब वानरों ने मदद करी और जैसे ही उसने अपने भाई को श्रद्धांजलि दी है, तत्पश्चात कहते हैं कि संपाति ने बताया कि मैं गिद्ध हूँ, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। और वहां पर कहते हैं कि जानकी जी के जब विषय में बताया कि बड़ी ही उदास नीचे की ओर नेत्र करे बैठी हुई हैं, तो कहते हैं कि जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करके जाएगा वो ही मैया की खोज लाएगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ वरना तुम्हारी कुछ मदद कर देता, मैं बूढ़ा हो गया वरना तुम्हारी कुछ मदद कर देता, बस मैं इतनी ही मदद कर सकता हूँ। महाराज कहा अब सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि कौन इस 100 योजन के समुद्र को लांग करके जाएगा। तो जानते हैं एक दूसरे की ओर देख रहे, एक वानर उछल करके आगे आया, क्या कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा। मैं जामवन जी बोले तू छोटा इतना छुटका सा तू समुद्र लांग लेगा, कितना लांगेगा? बोले महाराज मैं 20 योजन लांग जाऊंगा। तो जामवन जी एक दिए, बोले अरे डुबकी थोड़ी लगानी है, बोले पार जाना है। दूसरा चक्कर आया, बोले मैं 40 योजन जाऊंगा। जामवन जी बोले नहीं महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, सब अपनी अपनी कह रहे हैं कि मैं इतना कर सकता हूँ, इतना। अंगद जी बोले मैं जा सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता हूँ। सबने अपनी अपनी कही। उसी समय बोले हनुमान जी तो चुप बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं राम जी? हनुमान जी एक झाड़ियों के पास में अलग स्थान पर बैठे हैं और राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा, राम बोलो राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा, 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 राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा। एक वानर धीरे से गया और हनुमान जी के पैर पर हाथ धर के कहता है अरे कैसे चुप बैठे हो, क्या कान में आवाज नहीं जा रही? जामवन जी क्या कह रहे हैं? तो हनुमान जी उसका सिर पकड़ के हिलाए और फिर बोले राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा, राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा, राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा। राम सिया राम बोलो, राम सिया रामा। जब बहुत देर हुई राम सिया करते तो अब तो महाराज बोले जामन जी आगे बढ़ कर के आए और जामन जी कहते हनुमान हमारी बात सुनो ध्यान से। बोले कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस दुनिया में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है? हनुमान जी अपना बल भूल चुके हैं, श्रापवश याद नहीं आ रहा कि मेरे अंदर इतना बल है कि मैं ये समुद्र लांग कर जा सकता हूँ। कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। अरे हनुमंत तुम्हारा तो जन्म ही प्राकट्य ही इसलिए हुआ है, राम जी के काज के लिए भूल गए हो क्या? राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही इतने शब्द मेरे बाबा के कानों में गए हैं, सुनते ही भयाऊ पर्वताकारा। सुना बाबा ने कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। सुनते खेम मानसकार कहते हैं कि श्री हनुमान जी कैसे हो गए हैं, पर्वत के समान आकार हो गया है और आज इतने विशाल वज्र समान देह है और सारे वानर बिल्कुल सुई की नोक के बराबर दिखाई दे रहे हैं। जामवन जी
जी भी छोटे रह गए हैं। और उसी क्षण मुट्ठियों को बांध कर कहते हैं, बताओ जामन जी मैं क्या करूं। उसी क्षण कहा, उचित सिखावन दीजहु मोही। वृद्ध है ना, जीवन में याद रखिएगा कि जब समझ में ना आए ना क्या करना चाहिए तो वृद्ध से सलाह लेनी चाहिए। आज हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो वृद्ध और वानरों से नहीं पूछा, अंगद जी से नहीं पूछा, जामवंत में पूछहु तो ही। जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सिखावन दीजिए कि मैं क्या करूं। आप क्या चाहते हैं? बोले पूरी की पूरी लंका को उठा लाऊं, समुद्र में डुबो दूं, उस दशानन को उठा लाऊं और श्री राम जी के चरणों में मस्तक रखवा दूं, बताइए क्या करूं। तो आज जामवंत जी कहते, हनुमान नीचे आ, इतना कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है कि जाना है और मैया की खबर लेकर के आना है, बस ये करना है। किसी और वानर से पूछते तो देरी मत करो, दूसरा वानर तो यही सलाह देता कि जाओ और जाकर के महाराज लंका को ही समुद्र में डुबो दो। इसलिए जीवन में वृद्धों की सलाह बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, एक गांव में आग लगी, एक गांव में आग लगी और बोले सब भाग गए, एक अंधा रह गया और एक लंगड़ा रह गया। अंधा इसलिए रह गया कि उसको आंखों से दिखाई नहीं देता और लंगड़ा इसलिए रह गया कि लंगड़ा भाग नहीं सकता है। तो लंगड़े व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति के पास जाकर कहा, भैया बोले भीषण आग लगी है, हम भी जल करके मर जाएंगे, देखो मैं लंगड़ा हूं और मैं भाग नहीं सकता, लेकिन तुम तो भाग सकते हो ना, एक काम करो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुमको रास्ता बताता चलूंगा और इस प्रकार से हम दोनों इस आग से बच जाएंगे जो भीषण आग लगी है। तो क्या हुआ? बोले अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति को अपने कांधे पर बिठाया और बोले लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा भागता गया। तो क्या हुआ? वो दोनों उस आग से बच गए। माई बाप जीवन में इस बात को याद रखिएगा कि जवानी कैसी होती है, अंधी होती है। कैसी है? जवानी में कुछ दिखाई ना देता, सब ये समझ लो जवानी में ऐसे लगते हैं ये तो सब पागल है, मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन उपमा किसकी दी? बोले बुढ़ापा लंगड़ा होता है। संत कहते हैं हमारे ब्रज के कि यदि अंधी जवानी को लंगड़े बुढ़ापे का सहारा मिल जाए ना तो संसार में जो चहु और भीषण आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद, जो इसकी आग लगी है जो जवानी को आकर के पकड़ती है, तो बोले क्या होगा? बोले जवान बच जाएंगे, कोई भी जलेगा नहीं। आजकल आप कितने केस सुनो, फलाना युवक फलानी युवती युवान थे आत्महत्या कर ली, कूद कर मर गया, क्यों? डिप्रेशन में चला गया। ऐसा जानते हैं जीवन में कब होता है? जब बोले वृद्धों का हाथ सिर पर नहीं होता, तब जीवन में ऐसा होता है। कोई वृद्ध हमें साथ देने वाला नहीं होता है। वृद्धों के पास जानते हैं जिस जिंदगी को हम और आप जीने की सोच रहे हैं, वृद्ध इस जीवन को कब का जी करके निकल चुके हैं, जी चुके हैं। आप विचार कीजिएगा, आप तंबाकू खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और कभी घर से लड़ भिड़ करके किसी वृद्ध के पास जाएं जो वृद्ध स्वयं शराब पीता हो और उससे कहें कि आज मेरा दिमाग बड़ा खराब है, दादा जरा थोड़ी सी पिलाओ तो सही। जानते वो कितनी भी शराब पीता हो, कितनी भी वो बीड़ी पीता हो, लेकिन आपसे क्या कहेगा? नहीं बेटा ये गंदी चीज है, कभी इसको मत हाथ लगाना। और वही कहीं आप किसी अपने बराबरी वाले अपने दोस्त के पास चले जाना और उससे कहना अरे यार आज तो तेरी भाभी से लड़ाई हो गई है, तो वो क्या कहेगा? दुनिया में कितना गम है, तेरा गम क्या कम है, चल थोड़ी सी पी ले, सब गम भुला दे। तो यही फर्क है एक जवान से, एक बराबरी वाले से मित्रता करने में और एक वृद्ध का साथ जीवन में होने में। ये मत समझो कि बोले अब ये बुढ़िया हो गई है, अब
इसका दिमाग काम नहीं करता महाराज। उस बुढ़िया का, उस वृद्ध का जितना दिमाग कार्य कर रहा है ना, उतना तुम्हारा नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन में इनकी सलाह जरूर ले, जैसे हनुमान जी ने ली है। और कहा, जामवंत जी ने उपदेश दिया कि बस जाओ और जा करके खबर लेकर के आओ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे पर खेहु तुम भाई, तब लगी मोहे पर खेहु तुम भाई। सहे दुख कंद मूल फल खाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतह देखी, जब लगी आवो सीतह देखी। होए काज मोही हरस विशेष। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी क्षण कहा कि जब तक मैं माँ की खबर लेकर के वापस नहीं आ जाता, सही दुख कंद मूल फल खाई। बोले कंद मूल फल खाकर दुख सह करके यहीं रहिएगा, भगवान तक नहीं जाइएगा। जानते हैं हनुमान जी ने ये बात क्यों कही थी वानरों से? चाहते थे तो हनुमान जी ये भी कह सकते थे कि आप सब वापस जाओ और मैं खबर लेकर राम जी तक पहुंच जाऊंगा। देखिए कितना कितना बड़ी बात है। हनुमान जी कह रहे हैं सही दुख कंद मूल फल खाई, कि कंद मूल फल खाकर दुख सहकर यहीं रहना। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं माँ को लौट करके देख करके नहीं आता, खबर नहीं लाता, आप यहीं तट पर बैठना। क्यों कहा? बोले अगर ये सब अभी के अभी भगवान के पास चले गए ना, तो राम जी क्या सोचेंगे कि सिर्फ हनुमान जानकी की खबर लाया है। और सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा श्रेय किसको मिलेगा? बोले मुझे मिलेगा। और मैं कभी भी श्रेयस पाना नहीं चाहता हूँ। तब कितना आनंद आएगा? बोले जब सबके सब इकट्ठे होकर एक साथ जाएंगे और जाकर के कहेंगे कि प्रभु हम माँ की खोज ले आएंगे। बहुत फर्क है माई बाप इस बात में। आज श्री हनुमान जी आगे बढ़े हैं और कहते हैं कि लड़ते लड़ाते सुरसा से आगे जब पहुंचे हैं लंका के द्वार पर, नाम लंकनी एक निश्चरी। लंकनी नाम की एक निशाचरी लंका के द्वार पर हर समय पहरा देती है। मसक समान रूप कपि धरई, लंका ही चलई सुमिर नर नरही। बोले हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप बनाया है और रूप बनाकर जैसे ही प्रवेश किया, राक्षसी की निगाह बहुत तेज थी। कहा बोले यहाँ पर जितने भी चोर हैं, जितने भी निशाचर हैं, बोले सब मेरे आहार हैं। अरे तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? रुक जा, अभी रुक। और ऐसा कहकर जैसे ही श्री हनुमान जी को आज रोका है, उसी क्षण हनुमान जी ने उस पर एक मुठका का प्रहार किया है। मुठका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठनमन। जैसे ही मुठका का प्रहार किया, रुधिर बहा और जब खून बहा है ना, उसी क्षण ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था लंकनी को याद आ गया। कहा कि मैं तुमको पहचान गई। बोले जब इन भाइयों को वरदान दिया था तब मुझे बता दिया था कि निशाचरों का विनाश उस दिन जानना कि जब एक वानर के मारे जाने से तू व्याकुल हो जाए। आज मैं व्याकुल हो चली हूँ। जाइए। हनुमान जी अंदर प्रवेश किए हैं और कहते हैं कि चारों ओर माँ को ढूंढ रहे हैं
और देखिए बड़ी विडंबना है, हनुमान जी ने माँ जानकी को पहले तो देखा नहीं था, और जिस व्यक्ति को हमने जीवन में पहले देखा नहीं हो और उसकी खबर लाने को कोई हमसे कह दे तो बड़ी विडंबना है। सर्वप्रथम हनुमान जी ने क्या देखा, बोले रावण शयन कर रहा है कक्ष में और साथ में मंदोदरी शयन कर रही है। तो हनुमान जी विवेक लगाते हैं कि ये तो माँ जानकी नहीं हो सकती, मेरी माँ का स्वरूप नहीं है। भगवान मंदोदरी बहुत सुंदर थी और सुन भी ये रखा था कि जानकी माँ बहुत सुंदर है। तो एक बार को श्री हनुमान जी जब मंदोदरी को देखे तो विस्मित हुए, पर विवेक लगाया, ज्ञान नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती है। आगे बढ़े हैं, राम राम तही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। विभीषण जी से मिले हैं। विभीषण जी ने अपने विषय में बताया कि सुनहो पवन सुत रहन हमारी, कैसे रहता हूं मैं, जिमी दस ननी बिच जीप बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में अकेली जीभ रहती है ना, ऐसे लंका में मैं रहता हूँ। बहुत समय वार्तालाप हुआ। विभीषण जी ने माँ की खोज बताई कि आप जाइए, ऐसे ऐसे माँ का वहां दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी जब गए हैं और वाटिका में माँ को देखा है, उस समय रावण माँ को क्रोध दिखाया है। माँ दुखी हुई है। त्रिजटा नाम राक्षसी का त्रिजटा ही है। त्रिजटा माँ को समझा करके गई है और उस समय जगत जननी बहुत दुखी हुई है और अशोक वृक्ष से कह रही है, हे अशोक मम शोक मिटा दे, कि ये अंगार जो आकाश में जो तारे दिखते हैं ये फूट कर गिरते नहीं, एक आध गिर जाए तो मैं समाप्त हो जाऊं। बहुत बोले ये संपूर्ण जो सुंदर कांड है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कभी समय रहा तो मैं आपको संपूर्ण सुंदर कांड वृतांत के सहित सुनाने का प्रयत्न करूंगी, लेकिन आज ही बोले राम जी का अभिषेक भी करना है, राज तिलक भी करना है, इसलिए सबसे क्षमा याचना करते हुए कथा को आगे के क्रम में बढ़ाएंगे। बोले हनुमान जी माँ जानकी के समक्ष प्रणाम किए और तत्पश्चात बोले खबर दी है और कहा कि माँ आप घबराइए नहीं, राम जी आपको बहुत जल्दी निशाचरों के बीच से ले जाएंगे। श्री हनुमान जी ने संपूर्ण लंका जला दी है। किसी ने कहा था बोले हनुमान जी ने लंका जलाई थी कि किसी और ने लंका जलाई थी। ऐसा कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में दुष्ट रावण ने आग लगवाई है, जब दुष्ट रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई है तो भगवान हनुमान जी एक अटारी से दूसरी अटारी पर उछल उछल कर गए हैं और उस समय 49 प्रकार के पवन चले हैं और जब हवाएं चली हैं तो संपूर्ण सोने की लंका में आग लगी है। और जब लंका पूरी जलने लगी है तत्पश्चात पूंछ बुझाकर राम जी के पास पहुंचे हैं और जब राम जी के पास पहुंचे हैं खबर दी और इधर एक बार पुल बंधने के पश्चात में अंगद जी को पहुंचाया गया है कि एक बार और रावण को देखिए। मैं आपको बताऊं रावण का गुरु कौन है, रावण के गुरु कौन है नहीं पता। बोले शंकर भगवान रावण के गुरु हैं। जब देखा कि चेला राम से बैर कर बैठा है तो स्वयं हनुमान जी किसका अवतार है, शंकर भगवान के अवतार हैं। आज श्री हनुमान जी स्वयं गुरुदेव कहाँ पहुंचे थे, बोले अपने चेले को समझाने पहुंचे। जिसके पास में शंकर भगवान के जैसे गुरु है और वो चेला अगर राम से बैर करना नहीं भूला तो समझ लीजिए साहब, बोले भगवान की माया कभी भी आपको भी मुझको भी सबको कब ग्रस्त कर ले कोई भरोसा नहीं है जीवन का।
बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हम पर दया बनाए रखिएगा। महाराज आज जब अंगद जी को पहुंचाया है तो ऐसा वर्णन है कि अंगद जी ने फिर समझाया, लेकिन दशानन कहाँ मानने वाला है। बोले जाकर के कह दो अपने राम से, जाकर के उन तपस्वियों से कह दो कि युद्ध होगा। महाराज उस सभा में अंगद जी ने अपना पैर भी गाड़ा है और कहा कि तुम राम जी से लड़ने की बात करते हो, मेरा ही पैर हिला के दिखा दो, मैं उनका दास हूँ। बहुत बड़ा वृतांत है, लेकिन समय का अभाव। आइए और एक बार देखिए, जब राम जी समुद्र लांग करके उस पार पहुंचे हैं, तत्पश्चात ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम युद्ध में रावण के पास में अमर सेना थी। कैसी सेना थी? अमर मतलब अमर जो कभी ना मरे। पूरी बोले इधर रामादल में ये खबर आ गई थी कि कल सुबह जब युद्ध होगा तो रावण अपनी अमर सेना को भेजेगा। सारे के सारे वानरों का मुंह उतर गया, सब उदास हो गए। बोले भैया अमर तो अमर है और अमर तो कभी मरते नहीं, अब क्या होगा? सब एक दूसरे का मुंह देखें कि अब तो हम मारे जाएंगे। सब मिलकर श्री हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा तुमको खबर मिली है कि कल लंका से रावण की अमर सेना आ रही है। तो श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। बोले चिंता मत करो, राम सिया राम रटो। एक वानर हनुमान जी के पैर पे चढ़ गया और चढ़ करके कहते हैं ना कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। बोले हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? कनक भूधराकार, भयंकर अति भयंकर शरीरा है। जब हनुमान जी का शरीर इतना विशाल है तो वानर कहाँ लगते? एक जांग पे चढ़कर धीरे धीरे ऐसे चेंटी सा महसूस हुआ, देखा। बोले क्या हुआ? नीचे कान करो। बाबा कान झुकाए, कल रावण की सभा में अमर सेना आ रही है। तो बोले डरते क्यों हो? हमारे पास कोई अमर नहीं है, हम सब मर जाएंगे। अमर मतलब मरे नहीं। तो हनुमान जी धीरे से हाथ से उस वानर को सहलाए और बोले चिंता मत करो, अगर वो अमर है तो मैं भी तो अमर हूँ, मैं लड़ूंगा कल युद्ध। तो सारे के सारे वानर चढ़ने लगे। बोले तुम कब अमर हुए? तुम कब अमर हुए? बोले हम अमर नहीं, तुम अमर। तो बोले जब मैं अपनी माँ से मिलने गया था ना, तब मुझे मेरी मम्मी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद मिला है हमें तो बताओ। मेरी मम्मी ने कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर निधि गुण सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर निज गुण निधि सुत हो। बोले मेरी मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया था मुझे लंका में ही कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। जाओ हनुमंत, मेरा आशीर्वाद है और मैं भी अमर हूँ। अब तो जो वानर सुबह से मुंह लटकाए घूम रहे थे, सबके चेहरे खिल गए। बोले हमारी ओर से हनुमान युद्ध लड़ेगा। सब बड़े प्रसन्न हैं। ये कथा मानस में नहीं है, ये कथा दंत कथाओं में से है। और महाराज उसी क्षण जब रामादल में युद्ध के समय अमर सेना आई है तो ऐसा वर्णन है
कि श्री हनुमान जी क्या करे हैं उस अमर सेना को देख करके कि अपनी पूंछ बढ़ा दी है। और आज श्री हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ बढ़ाई है, पूरी की पूरी अमर सेना को अपनी पूंछ में बांध लिया। सब वानर इकट्ठे हो गए हैं चारों ओर से। अब क्या होगा? बोले अमर अमर है, कोई नहीं मरेगा, ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और आज बाबा अपनी पूंछ से उस अमर सेना को बांध करके ऊपर की ओर फेंक दिए हैं। और जैसे ही जितने करिया थे, राक्षस कैसे थे बताओ, कैसे थे? करिया, एकदम कारे, एक भी फेशियल नहीं करके आते थे, सब के सब काले काले। और आज सारे इसके सारे करियाओं को श्री हनुमान जी अपनी पूंछ से बांधे और बांध करके ऊपर की ओर फेंक दिए। तो बाकी के जितने वानर थे जो बगल में खड़े थे वो सब आगे बढ़कर आ गए। तो बगल वाले से कहते, अरे भैया करिया अभी ऊपर गए हैं, देखना नीचे गिरते होंगे, और जैसे गिरे ना तो उनके दांत गिरेंगे, सब बटोरेंगे मिल करके। तो महाराज बहुत देर हुई देखते देखते, पर एक भी करिया नीचे नहीं गिरे। बहुत देर हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, अरे करिया नीचे नहीं आए, कहाँ गए? हनुमान जी से इशारे से पूछा, ये करिया कहाँ गए? तो हनुमान जी बोले, गए कहाँ? राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। महाराज जब बाबा ने कहा कि राम सिया रामा बोलो, सब राम सिया रामा रटने लगे। फिर बोले, बताओ तो सही वो करिया कहाँ गए? बोले, जिसको राम सिया रामा कहकर फेंक दिया वो क्या आने वाला है? जिसको एक बार श्री हनुमान जी बोले, अतुलित बल धामम हेम शैला वदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गगण्यम। बोले, जो अतुलित बल के धाम हैं, और वो अतुलित बल के धाम यदि किसी को उठा करके फेंकेंगे तो वो वापस आने वाला है। वो ब्रह्मलोक गए। बोले, सब के सब ब्रह्मलोक जा चुके हैं, चिंता मत करो। अब तो महाराज इधर रावण मूंछों में ताव दे करके बैठा है कि आज मेरी अमर सेना गई है, और आज मेरी अमर सेना सारे राक्षसों को समाप्त करके, बोले सारे वानरों को चबा करके आएगी। और इधर एक करिया डरते डरते बिल्कुल काला और जाकर के लंकेश के बगल में शीश झुकाकर खड़ा है। लंकेश कहते हैं, क्या खबर लाए हो? बताओ, आज मेरी अमर सेना ने सारे के सारे वानर चबा लिए कि नहीं? कहाँ है वो राम लक्ष्मण? मेरे समक्ष प्रकट करो। तो महाराज वो कलिया, वो काला डर के मारे कुछ बोलता नहीं है। अरे कलुआ, तू शांत कैसे खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल। महाराज अमर सेना तो गई। कहाँ गई? महाराज ऊपर गई। ऊपर गई? हाँ महाराज, जो वानर आया था ना सर्वप्रथम में, जिसने लंका में आग लगा दी थी, उस वानर ने बहुत बलशाली है, और उसने अपनी पूंछ बढ़ा करके महाराज सबको बांधा, ऊपर फेंका, पर कोई लौट करके नहीं आया। आहा महाराज, जैसे ही रावण सुना, रावण को अत्यंत क्रोध आया है और आज सिर धुलने लगा है। ये क्या हो गया? बहुत दुखित हो रहा है। जानते हैं सर्वप्रथम रामायण किसने लिखी? जानते हैं आप सनातनीय हैं, और आपसे यदि कोई पूछ ले, राम जी की कथा रात्रि के 10-11 बजे भी सुन रहे हैं, इतने राम प्रेमी हैं कि हिल भी नहीं रहे, जैसे ये तैसे बैठे हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ तो जरा भगवत प्रेमी हो कि आप जिन हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं, जिन राम जी के विषय में सुन रहे हैं, इस मानस को सर्वप्रथम रामायण किसने लिखी? माई बाप सकुचाइएगा मत, सर्वप्रथम मानस श्री हनुमान जी ने लिखी थी। लेकिन कैसे लिखी? बोले बाबा ने स्याही से मानस नहीं लिखी थी, स्याही से रामायण ने लिखी। कहते हैं, वर्णन है कि बोले
हनुमान जी ने अपने नख से, किससे, अपने नख से पत्थर की शिला पर संपूर्ण मानस लिखी है, पूरा चरित्र लिखा है। लेकिन वो मानस हम तक क्यों नहीं पहुंची? हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे उस अद्भुत ग्रंथ को जिसको स्वयं श्री हनुमान जी अपने हाथों से वर्णन किए हैं? बोले महाराज, जब श्री हनुमान जी ने मानस लिखी है और वाल्मीकि मुनि ने लिखी है, तो मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि कहाँ मैं वाल्मीकि और कहाँ हनुमान की रामायण। बोले मेरी रामायण के आगे तो, बोले हनुमंत रामायण के आगे तो मेरी रामायण बड़ी तुच्छ है। मैं क्या प्रभु के प्रभाव को प्रकट कर पाऊंगा? और बोले जब समय आएगा ना, तो उस समय में, आज वाल्मीकि मुनि दुखी होकर के मानस को जो उन्होंने लिखी है ना, उसके पन्नों को बंद कर रहे हैं कि मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं होने दूंगा, हनुमान की रामायण आगे जाएगी। लेकिन जैसे ही आज श्री हनुमान जी को खबर लगी कि वाल्मीकि मुनि दुखित हो गए हैं, उसी क्षण श्री हनुमान जी ने क्या किया? पूरे पूरी की पूरी शिला को उठा करके समुद्र के भीतर डाल दिया। बोले मैंने अपने मन का भाव लिखा है और मुझे समाज में कोई कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई यश नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रभु भजन करना चाहता हूँ और मुझको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भगवत प्रेमी श्री हनुमान जी, ऐसे दयामय, जो कभी भी अपने जीवन में कीर्ति और यश नहीं चाहते थे, उन्होंने स्वयं ही अपने हाथ से वो मानस उठा करके समुद्र में डाल दी है। इस कारण से वो अलौकिक कथा हम और आपको नहीं मिल पाई पढ़ने के लिए। कहते हैं कि जब युद्ध हुआ और युद्ध में एक एक करके सारे राक्षस आए हैं, कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण को जगा करके भेजा है। कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन महाराज रावण कहाँ मानने वाला है। कुंभकर्ण को भगवान धाम पहुंचाए। तत्पश्चात कहते हैं कि रावण ने एक एक करके सबको धाम पहुंचाया है। लेकिन बोले नरांतक और दुद्वल, बोले अहरावण को भी बुला करके जब सब समाप्त हो गए हैं और 10-20 सिपाही और रावण रह गए हैं, तो रावण ने कहा सुनो, अगर कोई भी उस सभा से भागने का इरादा कर रहे हो ना, तो अभी भाग जाना, वहां जाकर के भागने का मत सोच लेना बिल्कुल भी। एक बार जानते हैं पूरी अयोध्या में ये कोहराम मच गया था, पूरी लंका में। बोले दशानन कभी भी राम जी से नहीं जीत सकता। तो जानते हैं दशानन को जब खबर लगी ना, इस बात को अपने जीवन में याद रखिएगा कि रावण बहुत ज्ञानी था। एक तो ब्राह्मण, वामन विद्या, और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मण से बढ़कर इस दुनिया में भगवान को और कोई प्रिय नहीं है, सबसे ज्यादा प्रिय ब्राह्मण है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं आज स्पष्ट करूंगी कि ब्राह्मणों को श्राप है। किनका श्राप है? लक्ष्मी जी का श्राप है। ब्राह्मण भगवान को तो प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी कह चुकी है कि हमारा श्राप है, तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन हम नहीं होंगे। आप कभी भी कोई स्टोरी पढ़िएगा, कोई कथा पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा रहता है? सबसे पहली लाइन, अगर ब्राह्मणों की बात आएगी तो क्या? बोले एक गरीब ब्राह्मण था। सबसे पहले ऊपर ही लिखा रहता है। क्यों? बोले ब्राह्मणों को लक्ष्मी जी श्राप दे चुकी है कि तुम्हारे पास सर्वस्व होगा पर मैं नहीं होंगी। लेकिन भगवान को ब्राह्मण अपने बोले सर्वश्रेष्ठ भक्तों की पदवी में रखा गया है ब्राह्मणों को। और रावण तो महाराज फिर प्रताप भानु नामक राजा था। रावण ने अपने तप के प्रभाव से सारे देवताओं की लंका में ड्यूटी लगा रखी थी। मैं कहा तब तुम भी करो। देखो महाराज इतना तो कर रहे हैं, रात में भी बैठे तुम्हारी कथा सुनने, और क्या चाह रहे हो जीवन में? नींद आ रही है फिर भी बैठे। कुछ माताएं तो बोले आओ तो बंद करो महाराज, बड़ी देर हो गई, पैर दर्द कर रहे हैं। बोले महाराज तप के बल से रावण ने समस्त देवताओं की अपनी
लंका में ड्यूटी लगा दी थी। पवन देव हवा बोले वेग चलाते थे, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, रावण जब सो करके उठता था ना तो ब्रह्मा जी उसको वेद की ध्वनि सुनाने आते थे। इतना रावण बलशाली था। और जब अंत समय आया है, रावण अंत समय में बोले हृदय में जगत जननी विराजमान है, और यहाँ विभीषण जी की भी परीक्षा है। विभीषण जी बताएंगे या नहीं बताएंगे। भगवान विभीषण जी की ओर देख रहे हैं कि ये कुछ वर्णन कर दे, बता दे। बहुत देर हो गई, रावण मरने में नहीं आता। तब विभीषण जी कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। हे प्रभु, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिएगा, दशानन नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, और जब तक वो अमृत का कुंड समाप्त नहीं होगा तब तक ये मरने में नहीं आएगा। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरस गए कर बान कराला। जैसे ही भेद बताया है, हर समय जगत जननी का स्मरण करता था। माँ जानकी हर समय इष्ट मानता था, हृदय में विराजमान रहती थी। ये तो लीला मात्र थी महाराज, कि वो हरण कर करके ले गया, ये हुआ वो हुआ हर समय। और बोले भगवान यदि बाण चला देना तो माँ को चोट लग जाएगी, और रावण का ध्यान नहीं हटता जगत जननी की ओर से। जैसे ही अमृत कुंड में भगवान ने अग्नि बाण छोड़ा है, उसी क्षण रावण विचलित हुआ, और जब विचलित हुआ तो माँ का स्वरूप हटा है उस स्थान से। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर इकती। बोले एक बार में भगवान ने 31 बाण खींचे हैं। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। जैसे ही 31 बाण एक बार में संधान करके छोड़े हैं, रावण पृथ्वी पर धराशायी हो गया है। बोलिए राजा रामचंद्र की। आज महाराज जब रावण पृथ्वी पर धराशायी हुआ है तो महाराज राम जी लक्ष्मण जी से कहे, क्या कहे? लखन, रावण ब्राह्मण है, तुम जाओ और रावण से राजनीति सीख करके आओ। तो लक्ष्मण जी कहते, भैया मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, लेकिन आज्ञा दी कि आप जाओ, मैं कह रहा हूं उससे राजनीति सीखो। माई बाप आप भी अपने जीवन में याद रखिएगा मेरे भाइयों, राजनीति क्या है। जब लक्ष्मण जी गए हैं ना रावण के पास में, तो कहा सिर के पास खड़े होके, सुनो दशानन, भैया ने भेजा है, मुझे राजनीति बता दो। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण जहां से आए हो वही उल्टे हाथ लौट जाओ, कुछ नहीं बताऊंगा। फिर राम जी से कहा, वो कुछ नहीं बता रहा, महाराज क्या करना चाहिए? तब प्रार्थना करी कि अब की बार पैरों के पास खड़े होके विनम्र भाव से पूछिएगा। अगर किसी से कुछ चाहिए ना तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से मिलता है, झुककर मिलता है। बोले अकड़ क्या है? बोले अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, और झुकता वही है जिसके शरीर में जान है। हर कोई नहीं झुकता है महाराज। आज लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण जी जब पुनः कहे रावण से, तो रावण ने लक्ष्मण जी का धनुष और लक्ष्मण जी का ही बाण कहा कि मुझे दे दो, और लक्ष्मण जी ने अपना ही धनुष अपना ही बाण रावण के हाथ में दे दिया। और कहते हैं कि रावण ने लेटे ही लेटे उन्हीं का धनुष और उन्हीं का बाण लक्ष्मण जी की ओर लगा दिया। कहा, बताओ लखन, बच सकते हो मुझसे?
तो लक्ष्मण जी कहते नहीं, जाओ लखन, सबसे बड़ी जीवन की राजनीति यही है कि अपने हाथ का हथियार जीवन में कभी किसी को मत देना, चाहे वो बिल्कुल मृत्यु के घाट में क्यों ना हो। बोले अपने हाथ का हथियार किसी पर विश्वास पाकर आपने यदि अपना हुनर, आपको जो आता है, किसी और को सौंप दिया ना, तो वो कब आपको धोखा दे जाए जीवन में कोई भरोसा नहीं है। बस माई बाप, जीवन की यही राजनीति है। तत्पश्चात ऐसा वर्णन है कि प्रभु मां जानकी की अग्नि परीक्षा हुई है और वहां से भगवान मां को समस्त स्थान दिखाते हुए इधर भरत जी का मन, ये समझ लो एक दिन रह गया है और ये सोच रहे हैं कि अगर भैया वापस नहीं आए ना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम के बिना जीना असंभव हो रहा है। और इधर श्री हनुमान जी से कहा है कि जाओ, जाकर के खबर दे दो। और महाराज उसी क्षण बजरंगी लाए खबरिया। क्या खबरिया लाए? बोले जाकर के अवध में राम आते नगरिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ताली सेवा करने से काम चलेगा। सब एक साथ हो, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आते नगरिया जी आए गए नगरिया। आते नगरिया, आए नगरिया। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। क्या कहा बाबा ने जाकर? बाबा वर्णन कर रहे हैं मानस में, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता रिपुरन जीत सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जैसे ही भरत जी के कान में ये आवाज गई है, सुनत वचन बिछरे सब दुखा। सुनत वचन त्रिशावंत जिनी पाई पीयूषा। ऐसे नहीं काम चलेगा, हाथ खोल दीजिए सब सीधे 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 खोल दो। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है और हाथ वही उठाएंगे जिनके बाजुओं में, समझ गए कि नहीं? बोले मरने के बाद आदमी से कितना भी कहो बेटा खोल ले, नहीं खोल पाता, लेकिन अगर जान है और मेरे राम जी ने हाथ दिए तो खोल कर। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। 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 मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता।
हृदय से लगा लिया भरत जी। और उसी क्षण भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया जी आए गए नगरिया, आते नगरिया, आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए अवध बिहारी सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। और जब समस्त पूरी बोले जब अवधवासियों को ये खबर मिली कि प्रभु आ रहे हैं, गुरु सहित समस्त माताएं दौड़ी हैं। आज मैयाएं ऐसे दौड़ी हैं जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रमा करके दौड़ती है। राम जी की खबर सुनते ही तीनों मैयाएं भागी हैं, गुरुदेव भागे हैं, सब भागे हैं। और इधर महाराज कहते हैं कि जब भगवान का रथ रुका, भगवान उतरे हैं, तो एक क्षण में माया से अनेक रूप बनाए और सबसे मिल लिए हैं। और कैकेयी मैया से भगवान हृदय से मिले हैं जाकर। आज कहते हैं कि भक्तन हो तो माँ कैकेयी जैसी हो कि सारा अपयश ले लिया। और जब माँ कैकेयी से मिले हैं, माँ के चरणों में प्रभु मस्तक रख दिए हैं। बहुत बारंबार कहा, हे जगत जननी, हे माँ, अगर तू ना होती तो जो निशाचरों को मारने का मैंने संकल्प लिया था ना, वो पूर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि अगर तू मुझे वन नहीं भेजती ना, तो कभी भी संपूर्ण बोले इस पृथ्वी से निशाचरों का मैं नाश नहीं कर पाता। और इस लीला में तूने मेरी बहुत मदद करी है। मैं बहुत बड़भागी कि तू मुझे माँ रूप में मिली है। सारा अपयश खुद के ऊपर ले लिया है। बोलिए राजा रामचंद्र की। और जब अवध में सब पहुंचे हैं, तत्पश्चात कहते हैं कि भगवान का राज तिलक हुआ है। आइए मैं भी मामा जी को बुलाऊं अपने पास। और अब अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं? हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए
जानकी के सहित प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। 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 मुनि सब विप्रन आयस दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और महाराज अब तो अयोध्या वासियों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। क्या बोले, राम राज हो रहा है, एक एक देवता पधार रहे हैं। राम राज में ब्रह्मा जी आवे। राम राज में ब्रह्मा जी आवे। ब्रह्मा जी आवे वे तो वेद सुनावे। ब्रह्मा जी आवे देख विष्णु जी आवे। ब्रह्मा जी आवे वे तो वेद सुनावे। ब्रह्मा जी आवे वे तो वेद सुनावे। वेद सुनाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। और दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ओ राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। और रामराज की खुशी नहीं है माताओं? कहे रावण मरा तो दुख हुआ क्या? बोले हमारे महाराज मारे गए, अब हम कैसे रहेंगे, उनकी प्रजा है, दुख हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? तो दोनों हाथ खोल के जैसे मैं करूं वैसे उठाइए, सीधे सीधे हाथ, सीधे सीधे हाथ खोलो पहले। अरे खोलो, क्या करोगी? एक दिन इन हाथों का क्या होगा? बोले जल जाएंगे और मिट्टी में इस शरीर की तीन ही गति है। इसलिए महाराज जलने से अच्छा ये है कि राम के नाम पर खुल जाएं। राम राज में शंकर जी आवे। राम शंकर जी आवे वो तो डमरू बजावे। शंकर जी आवे वो तो डमरू बजावे। डमरू बजाए जाएंगे, बजाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए 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 जाएंगे। और कौन आ रहे हैं? बोले इस समय हम कहाँ हैं? अयोध्या में हैं। ये ध्यान करना है और ये मानसिक कल्पना करनी है कि आज मेरे राम जी का अभिषेक हुआ है। और भावना में भाव नहीं तो वो भावना बेकार है महाराज। कथा सुनना व्यर्थ है और भाव से भज लिया ना तो फिर इस भवसागर से बेड़ा पार है। इसलिए राम राज में हम सब भी आवे। 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 हम सब भी आवे, हम तो कथा सुनावे। हम सब भी आवे, हम तो कथा सुनावे। कथा सुनाए जाएंगे,
सब बजरंग वाला का है, वीर लंगोटे वाले का सब प्रेम से मिलकर, सब प्रेम से मिलकर जय बोलो, बजरंग बली की जय बोलो। ये उत्सव बजरंग वाला का है, वीर लंगोटे वाले का सब प्रेम से मिलकर, सब प्रेम से मिलकर जय बोलो, बजरंग बली की जय बोलो। पवन पुत्र की, उस पवन पुत्र की जय बोलो, बजरंग बली की जय बोलो। ये उत्सव बजरंग वाला का है, वीर लंगोटे वाले का, उस पवन पुत्र की, उस पवन पुत्र की। महाराज कहाँ कोई हो, चले जाओ, नीचे चले जाओ। बोले बोले महाराज, एक बार जो भगवान के भाव में नाच लेता है ना, प्रभु भक्ति में नाच लेता है, तो फिर उसको दुनिया में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रेम, ये भक्ति, ये भाव बोले हर किसी के हृदय में नहीं आता है। जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर राम जी की दया हो जाती है ना, वही प्रभु नाम मस्ती में झूम पाता है, हर कोई नहीं झूम पाता। आज राम जी की बड़ी दया है, और आज के पश्चात पता नहीं कब ये अवसर पुनः बने। राम जी की दया हो तो बहुत जल्दी ही बन जाए, और अगर नहीं हो पाई उनकी दया तो पता नहीं जीवन में कब ये अवसर बन पाएगा। हो राम रट ले रे सिया, राम रट ले, राम रट ले रे सिया, राम रट रे। मारा बालाजी ने, ओ मारा बालाजी ने नाम घड़ा भावा रे, राम सिया राम रट ले। हमारे बालाजी ने नाम बड़ा भावा रे, राम सिया राम रट ले। राम रट ले रे सिया, राम रट ले। ओ राम रट ले रे सीता, राम रट ले। मारा बालाजी ने, मारा बालाजी ने नाम घड़ा भावा रे, राम सिया राम रट ले। हमारे बालाजी ने नाम बड़ा भावा रे, राम सिया राम रट ले। मिश्री सो मीठो लागे स्वाद चख ले। अरे मिश्री से मीठो लागे नाम चखिले। मिश्री सो मीठो लागे स्वाद चख ले। अरे मिश्री से मीठो लागे स्वाद चखिले। पाया जन्म, जय हो। पाया जन्म सफल है जावा रे, राम सिया राम रट ले। पाया जन्म, जन्म सफल होए जावा रे, राम सिया राम रट ले। और लोग ये कहते हैं अरे राम रटने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है, करेंगे फिर भजन, लेकिन कभी क्या कह रहा है, काल को ने देखा भगता आज जप ले। अरे काल कोने देखो भगता आज जपी ले। काल को ने देखो भगता आज जप ले। अरे काल कोने देखो भगता आज जपी ले। संकट में, संकट में काम घड़ा आवा रे, राम सिया राम जप ले। संकट में राम जे आवा रे, राम सिया राम रट ले। राम
महाराज की, सियावल रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए अवधेश नरेश की, बोलिए मिथिलेश वासियों की। आइए एक बार सभी भाव से हृदय से बारंबार श्री हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, राम कथा अथाह सागर है, संपूर्ण गाने में असमर्थ रहे। हे प्रभु आपसे बारंबार क्षमा मांगते हुए इस कथा की बेला को अब हम विराम कर रहे हैं, और जाने अनजाने यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं, दया में। हे श्री हनुमान जी महाराज हम सभी के अपराधों को क्षमा कीजिएगा, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एक बार भाव से कहिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सियावल रामचंद्र भगवान की। आइए आज कथा की विराम दिवस की बेला है, सब मेरे साथ गाएंगे। सीताराम एक सीताराम दो, राम तीन सीताराम चार, सीताराम पाँच सीताराम छः, सीताराम सात सीताराम आठ, सीताराम नौ सीताराम दस, सीताराम ग्यारह सीताराम बारह, सीताराम तेरह सीताराम चौदह, सीताराम पंद्रह सीताराम सोलह, सीताराम सत्रह सीताराम अठारह, सीताराम उन्नीस सीताराम बीस, सीताराम इक्कीस सीताराम बाईस, सीताराम तेईस सीताराम चौबीस, सीताराम पच्चीस सीताराम छब्बीस, सीताराम सत्ताईस सीताराम अट्ठाईस, सीताराम 29 सीताराम 30, सीताराम इकतीस सीताराम बत्तीस, सीताराम 33 सीताराम 34, सीताराम पैंतीस सीताराम छत्तीस, सीताराम 37 सीताराम 38, सीताराम उनतालीस सीताराम चालीस, सीताराम 41 सीताराम 42, सीताराम तैतालीस सीताराम चवालीस, सीताराम 45 सीताराम 46, सीताराम सैतालीस सीताराम अड़तालीस, सीताराम 49 सीताराम 50, सीताराम इक्यावन सीताराम बावन, सीताराम 53 सीताराम 54, सीताराम पचपन सीताराम छप्पन, सीताराम 57 सीताराम 58, सीताराम उनसठ सीताराम साठ, सीताराम 61 सीताराम 62, सीताराम तिरसठ सीताराम चौसठ, सीताराम 65 सीताराम 66, सीताराम सड़सठ सीताराम अड़सठ, सीताराम 69 सीताराम 70, सीताराम इकहत्तर सीताराम बहत्तर, सीताराम 73 सीताराम 74, सीताराम पिचहत्तर सीताराम छिहत्तर, सीताराम 77 सीताराम 78, सीताराम 79 सीताराम 80, सीताराम 81 सीताराम 82, सीताराम 83 सीताराम 84, सीताराम 85 सीताराम 86, सीताराम 87 सीताराम 88, सीताराम 89 सीताराम 90, सीताराम 91 सीताराम 92, सीताराम 93 सीताराम 94, सीताराम 95 सीताराम 96, सीताराम 97 सीताराम 98, सीताराम 99 सीताराम 100, सीताराम 1 सीताराम 2, सीताराम 3 सीताराम 4, सीताराम 5 सीताराम 6, सीताराम 7 सीताराम 8, बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री
गुपुत मत सबहु कहूं कर जोर। ध्यान से सुनिएगा, राम जी को पाना है तो और एक गुपुत मत सबहु कहूं कर जोर। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं तुलसीदास जी क्या कि शंकर भजन बिना नर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावही मोर। अगर राम जी को पाना है ना तो शंकर भगवान का त्याग मत कर दीजिएगा। जब मिलेंगे शंकर राम जी, जब साथ साथ में हरे हरे महादेव, जीवन में भोलेनाथ को आगे लेकर के चलिएगा। बस आइए, कल की जो सुबह की प्रातः की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, वो ठीक समय 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। पुनः आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि सभी जल्दी जल्दी जाकर के सोइएगा और जल्दी उठिएगा। कोई ज्यादा नहीं बतियाएगा, घरों में जाकर के क्या करना है, भोजन पाइएगा और भोजन पा करके आराम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर मशीन है, अगर इसको आराम नहीं दिया तो ये चल नहीं पाएगी। मन नहीं हारता, आत्मा नहीं हारती, लेकिन शरीर हार जाता है। इसलिए इसको आराम कराइए। और कल की जो बेला है, कल का जो सप्तदिवसीय जो भगवत कथा का आयोजन है, उसको सबको मिलकर के बड़े भाव से बोले हमने 33 कोटि देवताओं को यहाँ बुलाया है। समस्त देवताओं ने 6 दिनों तक आज तक हमारे द्वारा की हुई हर पूजा, हर कर्म को स्वीकार किया है। और सप्तदिवसीय इस आयोजन को पूर्ण करके समस्त देवताओं को अपने अपने स्थान पर पयाम कराने का समय है। तो कल और बोले जो 6 दिनों में भाव बनाकर रखा है, वो सप्तदिवसीय इस आयोजन में भाव बना करके रखेंगे सभी, और सुबह सभी अति शीघ्र करेंगे। आइए, और कल भंडारा भी है, तो सबको 2 बजे से सम्मिलित होना है भंडारे में, प्रसादी में। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नाथ,
श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की आरती कीजे हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे भोग दोष जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबलदाई सदन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए बाजार सिया शोध लाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाए लंका जार असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोर जमगारे रावण के भुजा उखारे बाही भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर ल्यो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान चुकी आरत गावे वे कुलट परम पद पावे जो हनुमान चुकी आरत गावे जो हनुमान मांझ के आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे बस वे कुलट परम पद पावे भावे लंक विजय कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु कीरत गाई आरती कीजय हनुमान लला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव